अरे फिल्मों में तो कितनी बार देखा है कि कोई बड़ा गुनहगार आखिर में पागलपन का नाटक करके सजा से साफ बच निकलता है। ये एक बड़ा ही पॉपुलर सीन है। पर क्या क्या असल जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सवाल यही है कि क्या कोई भी बड़ा जुर्म करने के बाद बस ये कहकर बच सकता है कि अरे मेरा तो दिमागी संतुलन ही ठीक नहीं था। कानून इस बारे में क्या सोचता है? तो चलिए फिल्मों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं असली कानून की। भारत में इस डिफेंस का जो आधार है वो है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 22। हाँ, ये पहले आईपीसी की धारा 84 हुआ करती थी। अब ये हैं कानून के शब्द, थोड़े भारी लग सकते हैं ना? तो चलिए इसको एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। इसमें जो सबसे जरूरी शब्द है वो है चित्त विकृति या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो समझिए ये किसी भी आम मानसिक बीमारी की बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी को थोड़ी सी भी मेंटल हेल्थ की परेशानी है तो उसे ये बचाव मिल जाएगा। नहीं, ये एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही रेयर कंडीशन के लिए है। कानून ने इसके लिए एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड रखा है जिसे कोर्ट में साबित करना पड़ता है। अब सिर्फ ये कह देना काफी नहीं होता कि दिमागी हालत ठीक नहीं थी। नहीं, कानून ने एक बहुत ही सख्त 3 हिस्सों वाला टेस्ट रखा है। तो ये 3 शर्तें क्या है? पहली कि अपराध के ठीक उसी पल, एट दैट वेरी मोमेंट, व्यक्ति के दिमागी हालत ठीक ना हो। दूसरी, ये कोई भी मानसिक बीमारी नहीं बल्कि कानूनी तौर पर चित्त विकृति होनी चाहिए। और तीसरी, इस वजह से उस व्यक्ति में ये समझने की क्षमता ही खत्म हो चुकी हो कि वो जो कर रहा है वो गलत है। और सबसे मजेदार बात यह है कि अदालत में इन तीनों शर्तों को एक साथ साबित करना पड़ता है। एक भी शर्त अगर रह गई तो ये डिफेंस नहीं मिलता। इस पॉइंट पर खास ध्यान देना होगा। अगर कोई जुर्म करने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद मानसिक रूप से अस्थिर था लेकिन जुर्म करते वक्त उसे सब पता था तो उसे सजा मिलेगी। यहाँ पर टाइमिंग ही सब कुछ है। चलिए अब इस पूरे टॉपिक की सबसे जरूरी और शायद सबसे कंफ्यूजिंग बात को समझते हैं। एक डॉक्टर की राय और एक जज के फैसले में आखिर क्या फर्क है? तो देखिए, एक डॉक्टर किसी को डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया का मरीज बता सकता है, ये एक मेडिकल डायग्नोसिस है, लेकिन कोर्ट ये नहीं देखती। कोर्ट ये देखती है कि क्या उस बीमारी ने व्यक्ति की सही और गलत में फर्क करने की ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया था। मतलब कानून ये नहीं पूछता कि क्या व्यक्ति बीमार है, कानून ये पूछता है कि क्या बीमारी इतनी ज्यादा थी कि उसने व्यक्ति की सही और गलत में फर्क करने की समझ को ही मिटा दिया था। मतलब साफ है, कानून किसी मेडिकल लेबल को नहीं देख रहा, वो तो बस ये देख रहा है कि उस व्यक्ति की समझने, बूझने की क्षमता कैसी थी। क्या उसे पता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है? बस। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल दुनिया के मामलों में ये सब कैसे काम करता है। चलिए 2 उदाहरण देखते हैं। तो सोचिए, एक व्यक्ति है जिसे बहुत गहरा वहम है। उसे सच में लगता है कि वो किसी शैतान से लड़कर दुनिया को बचा रहा है, जबकि असल में वो एक बेगुनाह इंसान पर हमला कर रहा है। जो कुछ हमने अब तक समझा है उसके हिसाब से क्या लगता है, क्या कोर्ट इस दलील को मानेगी? हाँ बिल्कुल, यहाँ बचाव मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिक हालत ही ऐसी थी कि उसे अपने काम के बारे में या उसके गलत होने के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो कानून की नज़र में जानने में अक्षम था। अब ये दूसरा मामला देखिए जो थोड़ा अलग है। यहाँ भी डिप्रेशन का दावा है, लेकिन उसके बाद की एक हरकत पर गौर कीजिए क्योंकि असली कहानी वहीं छुपी है। फिर से सोचिए, क्या इस व्यक्ति के बर्ताव में कुछ ऐसा है जो उसकी दलील को एकदम कमजोर कर देता है? इस केस में बचाव बिल्कुल नहीं मिलेगा। खून से सने कपड़े छिपाने का मतलब ही यही है कि उसे पता था कि उसने गलत काम किया है और उसे पकड़े जाने का डर है। उसकी सही गलत की समझ खत्म नहीं हुई थी। तो इस पूरी चर्चा से हम कहाँ पहुंचे? असलियत क्या है? वो जो फिल्मों में देखते हैं या वो जो हमने अभी समझा? चलिए सारी जरूरी बातों को एक साथ देखते हैं। तो संक्षेप में, ये इंसैनिटी डिफेंस कोई गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड नहीं है जिसे खेलकर कोई भी अपराधी बच जाए। ये बहुत रेयर है और इसे साबित करना पहाड़ चढ़ने जैसा है। ये फिल्मों वाला आसान रास्ता तो बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ दिमागी बीमारी होने के बारे में नहीं, बल्कि सही गलत को न समझ पाने के बारे में है। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ जुर्म के उस एक पल की दिमागी हालत पर निर्भर करता है। और आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं। ये कानून समाज के लिए एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। एक तरफ है न्याय की मांग और दूसरी तरफ उन लोगों के लिए हमदर्दी जिनकी मानसिक हालत ही ठीक नहीं है।
इन दोनों के बीच संतुलन बनाना हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है।